अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई कविता एक तिनका। शब्द अर्थ संदर्भ प्रसंग एवं व्याख्या प्रश्न उत्तर सहित। शब्द अर्थ ऐठा अकड़ना, मुंडेर बारजा, तिनका धूल का छोटा कण, झिझक घबरा जाना, ढब टपकना, मूढ़ कपड़े की पोटली से भाप देना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। एक तिनका कविता का भावार्थ। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर की मुंडेर पर घमंड से खड़े हैं, तभी अचानक उनकी आंख में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। एक तिनका कविता का भावार्थ। एक तिनका कविता की इन पंक्ति में कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी, उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका कविता का भावार्थ। एक तिनका पंक्ति में कवि हरिऔध जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इस कविता पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका आ पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। क एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, ख लाल होकर भी दुखने लगी, ग ऐंठ बेचारी दबे पांवों भगी, घ जब किसी ढब से निकल तिनका गया। उत्तर एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, ख आंख लाल होकर दुखने लगी, ग बेचारी ऐंठ दबे पांवों भगी, घ किसी ने ढब से तिनका निकाला। प्रश्न संख्या 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिरा। उस तिनके से काफ़ी बेचैन हो उठा, उसका सारा घमंड चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंखों में पड़ा तिनका निकालते हैं तो कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था तो तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। प्रश्न संख्या 3। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, वह बेचैन हो गया और उसका सारा ऐंठ समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 4। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली।
प्रश्न संख्या 5, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने दी थी। तिनका कब हूँ न निंदिए, पाँव तले जो होए, कभों उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। उत्तर, उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी अगर आँख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर यह कि हरिऔध जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाले वस्तु का अपना महत्व होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।